Hello 7th class, this is your English teacher and I welcome you to your online classes. हम हमारे आज की वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं चैप्टर 3। आपके एलियन हैंड के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स हो चुके हैं। नाउ आवर चैप्टर 3 इज द डेजर्ट, विच इज अबाउट cold and hot deserts, which is about different types of animals and humans live in the desert, and which is about different types of atmosphere which we can find in the desert. तो यहाँ पर अलग अलग तरीके अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की गई है। फिलहाल डेजर्ट के अंदर हम और क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स हैं किस तरीके से सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है, वहाँ का एटमॉस्फेयर किस तरीके का होता है जिस वजह से सारे एनिमल्स सरवाइव करते हैं। और जैसा कि डेजर्ट को माना गया है कि हमेशा रेत का ही होता है, तो व्हाट अ डेजर्ट इज, कि डेजर्ट एक्चुअली होता क्या है इस बारे में भी हम पढ़ेंगे आज के चैप्टर के अंदर। तो चलिए, डेजर्ट एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर पानी नहीं होता, बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं होते, हर जगह जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ तक रेत ही रेत देखने को मिलती है, वो उसे डेजर्ट कहा गया है। और ज़्यादातर लोग हम में से यही बिलीव करते हैं कि जो डेजर्ट होते हैं वहाँ जितना दूर देखो उतने दूर तक देखने के लिए रेत मिलती है, वहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है और इसी वजह से बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। ये बिना पानी का, बिना शेल्टर का, बहुत ही हॉट और वाटरलेस, जो मैंने बोला बिना पानी का, एक ऐसा प्लेस है। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि जो लोग वहाँ रहते हैं या जिन्होंने डेजर्ट को स्टडी किया है तो उनके लिए डेजर्ट एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। ये अलग अलग तरीके के लोगों का, एनिमल्स का, प्लांट्स का एक ऐसा घर है जिन्होंने बहुत ही गर्म और खराब से खराब कंडीशंस में भी अपनी ज़िंदगी चलाना सीख लिया है। अब जो ग्राउंड है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ज़मीन हमेशा ढकी रहेगी पेड़ पौधों से। कई जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पर बारिश नहीं होती बिल्कुल भी, तो जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ पर सूखा होता है और उसी सूखी जगह को डेजर्ट का नाम दिया गया है। लेकिन रेगिस्तान में बारिश नहीं होती ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, बारिश कभी ना कभी तो होती होगी, क्योंकि वहाँ पर जब लोग रह रहे हैं, वहाँ जब पेड़ पौधे उग चुके हैं तो बारिश तो वहाँ होती होगी। तो किस तरीके से वहाँ पर रहते हैं लोग, वो कहते हैं कि जब भी डेजर्ट में बारिश होती है, जो कि बहुत कम होती है, तो डेजर्ट में उगने वाले फ्लावर्स बहुत अच्छे से खिलते हैं और जो नज़ारा वहाँ देखने को होता है वो ऐसा लगता है जैसे किसी गार्डन का नज़ारा है। गार्डन का मतलब बहुत ही ज़्यादा हरियाली वहाँ देखने को मिलती है, खिले हुए फूल, पेड़ पौधे सब देखने को मिलता है। एक डेजर्ट हमेशा ही रेगिस्तान या सूखी मिट्टी से घिरा हुआ नहीं होता, इसमें माउंटेन्स, हिल्स भी हो सकते हैं, पहाड़, पहाड़ियाँ हो सकती हैं। एक ओसिस हो सकता है, मतलब एक छोटा सा आइलैंड जिसमें पूरे रेतीले इलाके के बीच में कहीं एक ऐसी जगह जहाँ पर छोटा सा पॉन्ड बना हुआ हो, दैट इज कॉल्ड एन ओसिस। ओसिस एक्चुअली एक तरीके का ग्रीन आइलैंड होता है जहाँ जिसमें पानी होता है, पॉन्ड होता है, पॉन्ड के आसपास पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं और ये ही नज़ारा, उस सूखी रेत के बीच में जो ये नज़ारा होता है, ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। एक डेजर्ट बहुत गर्म भी हो सकता है थार की तरह और बहुत ठंडा भी हो सकता है लद्दाख की तरह। लेकिन जहाँ पर भी उन्हें लोगों को बहुत कम वेजिटेशन, बहुत कम पानी देखने को मिलता है तो वो उसे डेजर्ट बना लेते हैं, चाहे वहाँ पर रेत हो बहुत ज़्यादा या ना हो। कुछ डेजर्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल भी पानी नहीं होता। कुछ जगह मतलब बिल्कुल भी पानी ना होने का मतलब वहाँ पर रेत है और ये रेत जब हवा के साथ साथ उड़ती हुई चलती है तो इन्हें माउंट्स, मतलब एक जगह जब हवा उड़ती हुई, जब रेत उड़ाती हुई हवा एक जगह इकट्ठी हो जाएगी तो वो रेत के टीले बना लेती हैं। इन रेत के टीलों को इंग्लिश में सैंड माउंट्स या सैंड ड्यून्स कहा जाता है, जो कि हवा के साथ साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं। दे शिफ्ट अक्रॉस द डेजर्ट।
कुछ प्लांट्स बहुत ही गर्म मतलब बहुत ही गर्म क्लाइमेट के अंदर बिल्कुल सूखी रेत में भी सरवाइव कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं ये भी हम आगे जानते हैं। कुछ लिविंग थिंग्स को जीने के लिए, इवन सभी लिविंग थिंग्स को जीने के लिए पानी की जरूरत है, लेकिन कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कम पानी की जरूरत होती है सरवाइव करने के लिए। जैसे अब यहाँ जो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स या फिर प्लांट्स हैं, उन्होंने उस क्लाइमेट के हिसाब से अपनी बॉडी को ढाल लिया है और उनके अंदर ऐसी मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं या वो एबिलिटी आ गई है जिस वजह से उन्हें बहुत कम पानी की जरूरत होती है। कैमल, जिसे डेजर्ट का शिप कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कई दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, लगातार रेगिस्तान में चल सकता है। एक वो ऐसा जानवर है, वो क्या करता है कि एक ही बार में इतना सारा पानी पी लेता है कि वो एक ही बार में अपना पानी स्टोर कर लेता है और फिर वो कई दिन तक बिना पानी पिए जी सकता है। रीजन कि वो इतना सारा पानी, अब पानी तो हम भी पी सकते हैं लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ता है, हम कहीं और तो नहीं लेकिन वॉशरूम जरूर बार बार भागते हैं। रीजन कि जो कैमल है वो पानी के बिना क्यों सरवाइव कर सकता है, वो रीजन ये है कि वो बहुत कम स्वेट करते हैं, उन्हें पसीना बहुत कम आता है। अब पसीना हमें इसलिए आता है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रह सके। जब हमें गर्मी लगती है तो हम स्वेट करते हैं ताकि हमारी बॉडी को ठंडक मिले। लेकिन जो कैमल की बॉडी है वो हाई टेम्परेचर तक झेल सकती है, इसी वजह से वो गर्मी को अच्छे से झेल सकता है और ज्यादा पानी अपनी बॉडी में स्टोर कर सकता है। उन्हें स्वेट नहीं करते हैं वो, इसीलिए उन्हें पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे कैमल है, कैमल ने तो चलो पानी स्टोर कर लिया, उसके पास इतनी बड़ी बॉडी है तो स्टोर तो कहीं ना कहीं करेगा। लेकिन जो छोटे डेजर्ट एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं पानी के लिए, वो भी पानी नहीं पीते। वो या तो गर्म मौसम के टाइम पर नीचे छुप जाते हैं, अंडरग्राउंड चले जाते हैं और ठंडे मौसम में बाहर की साइड आ जाते हैं। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ दूसरे एनिमल्स को, अपने से छोटे एनिमल्स को खा लेते हैं और उन एनिमल्स की बॉडी में जो वाटर होता है उससे अपना मॉइस्चर बनाते हैं। मतलब उसकी वजह से उनके मीट से जो मॉइस्चर मिलता है, जो नमी मिलती है, वो पानी वो यूज करते हैं। जो दूसरे होते हैं जो मीट नहीं खाते हैं, वो प्लांट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं और प्लांट के जूस में जो पानी होता है, मतलब प्लांट का जो जूस होता है, वो पानी की तरह यूज करते हैं अपनी बॉडी के लिए। डेजर्ट प्लांट्स ने खुद को अपने इतना अच्छे से अपने हिसाब से, मतलब उस मौसम के हिसाब से ढाला हुआ है कि उन्हें, कई तो प्लांट्स ऐसे हैं जो अपने स्टेम में या फिर कहीं ना कहीं अपने रूट्स में पानी स्टोर करके रखते हैं। जैसे कैक्टस जो होता है वो अपने मोटे तने में पानी स्टोर कर लेता है और जो उसकी रूट्स होती हैं वो ग्राउंड के बिल्कुल सरफेस पर होती है, ज्यादा नीचे रूट्स नहीं होती हैं उसके। तो जब भी बारिश आती है सारा जो पानी होता है रूट्स उसकी जल्दी से इकट्ठा कर लेती हैं, जिस वजह से वो अगली बारिश तक के लिए खुद को सेफ रख सकता है। सबसे बड़ा फीचर सारे डेजर्ट्स के अंदर ये है कि ये सारे के सारे डेजर्ट्स ही टेम्परेचर में अलग होते हैं और उनमें ड्राइनेस होती है। चाहे वो कोल्ड हो चाहे वो हॉट हो, टेम्परेचर में ड्राइनेस जरूर होती है। जब बहुत ही ज्यादा चिपचिपा ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट होता है तो ये मॉइस्चर उन डेजर्ट्स के ऊपर एक कंबल की तरह काम करता है जो अर्थ के इस सरफेस को बचाता है। मतलब जहां पर अब धूप तेज है तो इसका मतलब जमीन जल्दी सूखेगी, लेकिन ये मॉइस्चर इस चीज का ध्यान रखता है कि जरूरत से ज्यादा धूप वहां पर ना पड़े ताकि जमीन बिल्कुल ही ना सूखे और वहां के प्लांट्स बिल्कुल ना सूख जाएं। अगर डेजर्ट लैंड में ये ब्लैंकेट, ये एटमॉस्फेयर का कंबल नहीं होगा तो इस वजह से जो रेत है बहुत ज्यादा तेजी से गर्म हो जाएगी और रात के टाइम में बहुत ज्यादा तेजी से ठंडी हो जाएगी। कई डेजर्ट में जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है वहां ये काम होता भी है। डेजर्ट हमारे नेचर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लान है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये बाकी दूसरे हरियाली भरी चीजों की तरीके से ही है। इसका मतलब ये नहीं है अगर ये सूखे हैं या फिर बहुत ज्यादा हॉट है, बहुत गर्म है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इनकी तरफ ध्यान ही ना दे, क्योंकि अब जो लोग
घूमने के शौकीन हैं, उनके लिए तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बना हुआ है कि उन्हें डेजर्ट्स में भी घूमना पसंद है। आपने देखा होगा कई सारी मूवीज की लोकेशन भी डेजर्ट बना हुआ है। तो इसी तरीके से हम जहाँ पर नेचर को मतलब नेचर का मतलब पेड़ पौधे, जहाँ हम वेजिटेशन को फॉलो करते हैं वहां पर ही हमें नेचर के दूसरी साइड मतलब सिर्फ सूखे इलाके को भी फॉलो करना चाहिए। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप क्लियर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।